आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर एक शीट लेंगे, नया शीट इंसर्ट कराएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा शीट को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर टाइप करेंगे जीएसटी कैलकुलेटर, एंटर करेंगे, इन 3 रो को ऊपर छोड़ देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे अमाउंट, एक कॉलम बीच में छोड़ देंगे ब्लैंक। उसके बाद यहाँ पर हम जीएसटी साथ में परसेंटेज लगा देंगे, फिर से आगे जो है एक ब्लैंक कॉलम छोड़ देंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे टैक्स। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो कॉलम है, सी कॉलम और ई कॉलम जो ब्लैंक छोड़े थे बीच में, इन दोनों कॉलम को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और इन दोनों में से किसी कॉलम के राइट कॉर्नर पे आएंगे और इस तरह से पकड़ के इसके विड्थ को कम कर देंगे, इसके चौड़ाई को कम कर देंगे और इन तीनों कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि अमाउंट वाला, कंट्रोल दबा के जीएसटी वाला और कंट्रोल दबा के टैक्स वाला, और इन तीनों का लेंथ थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इन तीनों को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद इसे सेंटर में कर देंगे। अब हमें यहाँ पर अमाउंट टाइप करना है, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे कि इसके ऊपर में शेप इंसर्ट करा लेंगे ताकि थोड़ा अच्छा लगेगा। शेप इस पर इंसर्ट कराएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। उसके लिए हम इंसर्ट टैब में आएंगे, शेप में आएंगे और यहाँ से कोई सा भी, जैसे कि ये वाला शेप हम इंसर्ट कराएंगे। इस शेप को इस तरह से ड्रॉ करेंगे। पहले एक काम करते हैं, इसके हाइट को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं और उसके बाद फॉर्मेट में आएंगे, शेप फॉर्मेट में। यहाँ पर इसके शेप फिल को नो फिल करेंगे और शेप आउटलाइन को कोई दूसरा कलर दे देंगे। जैसे शेप आउटलाइन पर आएंगे और यहाँ से ये वाला कलर सेलेक्ट करेंगे। आउटलाइन को थोड़ा सा कम कर देंगे, आउटलाइन के विड्थ को थोड़ा सा कम कर लेंगे तो और अच्छा लगेगा इस तरह से। अगर हम इस सेल पर क्लिक करेंगे, जैसे कि डबल क्लिक करेंगे तो सेल हमारा एडिट होगा। एक काम करते हैं, इन तीनों सेल को सेलेक्ट कीजिए, होम टैब में आएंगे और यहाँ से इन तीनों को मिडिल अलाइनमेंट दे देंगे। अब हमें इसी को कॉपी करना है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल और अल्ट बटन दबा के रखेंगे और इसको पकड़ के खींचेंगे, शिफ्ट बटन दबा देना है साथ में, तो इसका कॉपी हो जाएगा। फिर उसके बाद कंट्रोल अल्ट दबा के रखेंगे और इसी का तीसरा कॉपी कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से। बीच में एक ब्लैंक रो छोड़ेंगे कि यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे। नीचे में हमें टाइप करना है एक्चुअल अमाउंट और यहाँ पर टाइप करना है जीएसटी अमाउंट और यहाँ टाइप करना है टोटल अमाउंट। सही है, इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे और इसके साइज़ को थोड़ा सा कम करेंगे। यहाँ से हम इसके साइज़ को थोड़ा सा कम कर लेंगे और इन तीनों को सेंटर और मिडिल अलाइनमेंट दे देंगे। अब अगर कलर चेंज करना है तो इन तीनों का कलर चेंज कर दीजिए, जैसे कि हम इन दोनों का कलर यहाँ से ब्लू कर देंगे और इसका कलर जो है ग्रीन कर देंगे। इस तरह से आप फॉन्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, जैसे कि जीएसटी का जो टैक्स रेट होगा, जैसे 5%, 12%, 18% और 28%, इन चारों टैक्स रेट का जो है हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे। तो उसके लिए इस सेल में कर्सर रखेंगे, डेटा टैब में आएंगे और यहाँ पर आपको डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आएंगे डेटा वैलिडेशन में और यहाँ से लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे, पहले 5% देंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 12% देंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर 18% देंगे, कॉमा लगाएंगे और लास्ट का जो 28% है टाइप करेंगे और उसके बाद जैसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनके तैयार है। जो भी परसेंटेज रेट है उसको हम सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर शो होगा। अब उसके बाद यहाँ पर जो है एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का 2 ऑप्शन बनाना है, 2 ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो फिर से इस सेल में कर्सर रखेंगे, डेटा टैब में आएंगे, डेटा वैलिडेशन में आएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे, यहाँ से फिर से लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे एक्सक्लूसिव, कॉमा लगाएंगे और दूसरा ऑप्शन टाइप करेंगे इंक्लूसिव। जैसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया है। जो भी ऑप्शन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम जो भी अमाउंट टाइप करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर 1000 टाइप करते हैं तो ये अमाउंट यहाँ पर आना चाहिए। एक काम करेंगे, इन तीनों को कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से राइट अलाइनमेंट दे देंगे और आप चाहें तो यहाँ से इंडेंट इंक्रीज कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर अमाउंट टाइप करते हैं तो यहाँ पर वो वाला अमाउंट आना चाहिए, यहाँ पर ये वाला अमाउंट आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होगा। पहले हम फॉर्मेट कर लेते हैं, पूरा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो है ये फॉर्मेट अच्छे से बनेगा। तो ये जो जीएसटी कैलकुलेटर लिखा हुआ है इसको पकड़ के हम यहाँ लेके आएंगे, इन दोनों रो को और बाकी सारे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और इसको मर्ज एंड सेंटर से मर्ज कर देंगे। उसके बाद इसे मिडिल अलाइनमेंट में देंगे। उसके बाद इसके फॉन्ट साइज को बड़ा करेंगे। अगर आपको बोल्ड करना है यहाँ से बोल्ड कर दीजिए, कोई कलर देना है तो यहाँ से बैकग्राउंड में कोई कलर भी दे सकते हैं। तो यहाँ से हम ये ब्लू कलर लेंगे
और फॉन्ट का कलर यहाँ पर वाइट कर देते हैं। उसके बाद एक काम करेंगे, जैसे यहाँ पर हम लेफ्ट साइड में एक और ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करा लेते हैं। इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और इस वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इन दोनों का लेंथ बराबर में कम कर देंगे, इस तरह से कम करेंगे। और उसके बाद आउटलाइन से यहाँ से इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे। एक काम करते हैं, इसको भी यहाँ से मर्ज कर लेते हैं। अब हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से होम टैब में आएंगे और इस पर बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर थिक आउटसाइड बॉर्डर है, इस वाले बॉर्डर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है। अब हम टाइप करेंगे इक्वल टू इफ, और यहाँ पर पहले चेक करना है अगर यहाँ पर एक्सक्लूसिव होगा, G5 में अगर एक्सक्लूसिव होगा तो क्या चाहिए, अगर एक्सक्लूसिव होगा तो यही वाला अमाउंट यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन अगर इंक्लूसिव होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी टैक्स अमाउंट होगा इसी में से लेस हो जाना चाहिए। जैसे कि 1000 पे अगर हम 5% टैक्स रेट लगा रहे हैं तो ये 5% अमाउंट इसमें से लेस हो जाना चाहिए और जितना बच के आएगा वो अमाउंट यहाँ पर आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें से C5 में से माइनस कर देंगे। कौन सा सेल है देख लीजिए, यहाँ पर E कॉलम है और 8 रो है ना। तो यहाँ पर E8 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। अब आगे हम फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एकदम सिंपल सा भी फार्मूला लग सकता है, लेकिन सीखने के लिए, समझने के लिए हम यहाँ पर इफ एंड और का फार्मूला लगाए हैं। तो इसलिए ये जो फार्मूला है थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन इसमें बहुत कुछ समझने के लिए मिलेगा। तो पहले टाइप करेंगे इक्वल टू इफ के बाद हम एंड का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, यहाँ पर जो भी टैक्स रेट सेलेक्ट किया हुआ रहेगा उस रेट के हिसाब से। लेकिन दूसरा भी ऑप्शन है, यहाँ पर जो कंडीशन बन रहा है कि अगर एक्सक्लूसिव हुआ तब भी हमको 5% ही चाहिए और अगर इंक्लूसिव हुआ तब भी हमको 5% रेट ही निकालना है, 5% अमाउंट ही यहाँ पर निकालना है। एक और का फॉर्मूला लगाएंगे, इसलिए कि यहाँ पर और का या का कंडीशन चलेगा, एक्सक्लूसिव हुआ या फिर इंक्लूसिव हुआ। तो हम और में लगाएंगे, पहले चेक करेंगे कि इस सेल में G5 में अगर एक्सक्लूसिव होता है, कॉमा लगाइए और फिर से दूसरा लॉजिकल टेस्ट, और का दूसरा आर्ग्यूमेंट, दूसरा लॉजिक यहाँ पर कह रहा है चेक करने। तो फिर से इसी सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या इसमें इंक्लूसिव है। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि अगर इस सेल में एक्सक्लूसिव हुआ या फिर इंक्लूसिव हुआ। अब देखिए एंड का आर्ग्यूमेंट हाईलाइट हो रहा है। पहला जो लॉजिक है एंड के लॉजिकल टेस्ट में ये वाला लॉजिकल टेस्टिंग हो गया और वाला लॉजिकल टेस्टिंग। अब एंड का दूसरा लॉजिकल टेस्ट कह रहा है करने के लिए, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या इस GST वाले सेल में 5% रेट सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ से एंड का ब्रैकेट क्लोज कीजिए, कॉमा लगाइए। कह रहा है अगर ऐसा होता है, जैसे कि यहाँ पर एक्सक्लूसिव या फिर इंक्लूसिव सर्च किया गया है, सेलेक्ट किया गया है, और दूसरा कंडीशन यहाँ पर 5% रेट सेलेक्ट किया गया है, तो आपको क्या चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है, अब हमें ट्रू वैल्यू में रिजल्ट देना है। हमें क्या करना है कि इसका कितना परसेंट, यहाँ पर जो भी टैक्स रेट सेलेक्ट किया हुआ है ना, इतना परसेंट हमें निकालना है। कॉमा कह रहा है कि अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, इन दोनों में से कुछ भी नहीं मिलता है, तो क्या करना है, तो अगला लॉजिक हमें चेक करना है 12% के लिए। फिलहाल हम यहीं पर इसको क्लोज करते हैं समझने के लिए कि काम कर रहा है या नहीं। 2 बार ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम यहाँ से एक्सक्लूसिव वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट आ रहा है 1000, और जैसे ही इंक्लूसिव वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 950 आ रहा है। तो सही तरीके से काम कर रहा है। तो अब हम इसी में आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से जो फॉल्स का कंडीशन लगाए थे, इस कंडीशन को हटा देते हैं और यहाँ से फिर से हम इफ लगाएंगे, फिर से एक बार एंड लगाएंगे और एंड के बाद फिर से और लगाएंगे। और के अंदर में पहला लॉजिक क्या चेक करना है कि क्या इस सेल में एक्सक्लूसिव ऑप्शन सर्च किया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है। दूसरा लॉजिक फिर से इसी सेल में क्या यहाँ पर इंक्लूसिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। कह रहा है अगर ऐसा होता है तो अब हम साथ साथ ये भी चेक करेंगे कि ये जो GST परसेंटेज वाला जो सेल है, इस सेल में क्या 12% रेट सेलेक्ट किया हुआ है। और अगर ऐसा होता है तो अब कह रहा है कि आप जो है यहाँ पर चेक कीजिए। कह रहा है अगर ऐसा होता है तो ट्रू वैल्यू में आपको क्या चाहिए। तो हमें क्या चाहिए कि इसका यहाँ पर जो भी अमाउंट डाला गया है उसका 12% चाहिए। तो हम इस सेल को मल्टीप्लाई कर देंगे GST टैक्स रेट वाले सेल से। और अगर ऐसा नहीं है
तो फिर से हम यहाँ पर 2 बार डबल कोट्स लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम 12% सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर 12% अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है। अगर हम यहाँ से एक्सक्लूसिव वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1000 जो यहाँ पर अमाउंट डाला हुआ है, एक्चुअल अमाउंट भी वही शो हो रहा है। और अगर यहाँ से हम इंक्लूसिव वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो इसमें से जो भी टैक्स रेट है, जो भी टैक्स अमाउंट है, उस टैक्स अमाउंट को लेस करने के बाद में आपको यहाँ पर अमाउंट बताया जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और आसान कर देते हैं। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ से इस फॉर्मूला को कॉपी कर लीजिए। यहाँ से इस तरह से हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर जो फॉल्स का कंडीशन हम डाले हैं इसको हटा देंगे और यहीं पर हम इस फॉर्मूला को पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर हमें चेक करना है कि अगर इसके बाद जो है अगर 18% होता है, अगर 18% होता है तो ये भी सेम रहेगा कि तब हमें यहाँ पर तो 18% रहेगा तो हमें 1000 में 18% रेट कैलकुलेट करके 18% रेट को निकाल के दीजिए। तो फिर से हम यहाँ पर एक बार और कॉमा लगाएंगे, इसलिए कि 28% को भी चेक करना है और यहीं पर हम वही फार्मूला, यहाँ पर भी वही फार्मूला पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर बस हमें चेक करना है कि क्या यहाँ पर 28% रेट सेलेक्ट किया हुआ है। अगर ऐसा होता है तो हमें 28% अमाउंट यहाँ पर 28% रेट के हिसाब से अमाउंट कैलकुलेट करके बताइए। और अगर नहीं तो लास्ट में हम फॉल्स में यहाँ पर 2 बार डबल कोट्स लगाएंगे और यहाँ पर 2 बार और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। अब देखिए आपका जो यहाँ पर फॉर्मूला लगाए हैं वो एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। जैसे कि अगर 1000 का हमें सामान लेना है तो यहाँ पर टैक्स रेट क्या बनेगा और यहाँ पर जो है एक्चुअल अमाउंट क्या रहेगा, ये टोटल ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है। और यहाँ पर हमें सिंपल फार्मूला लगाना है, इक्वल टू ये सेल C8 में जो अमाउंट है वो और जो टैक्स अमाउंट है ये दोनों को जोड़ देना है। एंटर करेंगे, जो भी अमाउंट होगा, जैसे कि 1 लाख रुपए का कोई सामान लेना है और टैक्स रेट क्या है, जैसे कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करें तो 18% मतलब 18,000 रुपया लगेगा। तो एक्सक्लूसिव में अगर चेक करेंगे तो 1 लाख प्लस 18,000, आपको 1,18,000 रुपया पेमेंट करना है। और इंक्लूसिव में अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 लाख रुपया ही देना है। 18,000 आपका जो टैक्स अमाउंट है वो लेस हो जाएगा 1 लाख में से। अगर मान लीजिए आपसे कहे कि 45,700 रुपये का सामान लेना है तो उस पर एक्सक्लूसिव अमाउंट क्या बनेगा, तो एक्सक्लूसिव अमाउंट बनेगा इतना 53,926 रुपया। और इंक्लूसिव अमाउंट पूछे तो यहाँ पर आप बस आपको इंक्लूसिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और अब बता देंगे कि आपको देना इतना ही है, लेकिन आपका 8,226 रुपया टैक्स बनेगा और 37,474 रुपये का सामान होगा। तो ये ऑटोमेटिक GST कैलकुलेटर जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। अगर आप इसको बनाते हैं तो छोटे मोटे बिजनेस में, छोटे मोटे लेवल पर जो बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों को बना के दे सकते हैं। उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत आसान तरीके से इस पर काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सेशन जो है GST कैलकुलेटर का अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लाइव क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।